प्रिय भक्तजन, आप सभी को सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है जिसमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पाठ श्रवण करने का और देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें आपका अज्ञात शत्रु, अकाल मृत्यु, पितृतर्पण, पितृ को यथा स्थान प्राप्त होना और दृष्टि दोष, ग्रह दोष आदि का निवारण होता है। माता जगत जननी की अद्भुत कृपा है। ओम ह्रीं सच्चिदानंद रूपांतां गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रींमयी देवी धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रुत्वाच एते श्रुत्वा कथां दिव्यां विचित्रतां कुम्भशम्भवः शुश्रूषु पुराणदिहिदं पुराणराहिदं विशाखं वीणान्वितः अगत्य उवाच देव सेनापतिदेव विचित्रतेयं श्रुता कथा पुनरनञ्च माहात्म्यं वद भागवतस्य मे। स्कन्द उवाच मित्रा वरुण सम्भूतः मुने शृणु कथामिमां यत्रैक देश महिमा प्रोक्ता भागवतस्य तु वर्णयतं धर्म विस्तारो गायत्री मधिकृत च गायत्रां महिमा यत्र तद भागवतां विश्यसति भगवत् त्या इदं तस्मात् भागवतं वह विदुः ब्रह्म विष्णु शिवाराध्या प्रभृति शाह। सूत जी बोले, अगस्त जी इस दिव्य कथा को श्रवण कर फिर सुनने की इच्छा से स्कंद जी बोले। अगस्त जी बोले कि हे सेनापति देव, यह बड़ी विचित्र कथा है और मेरी भी देवी भागवत का महात्मा कहिए। स्कंद जी बोले कि हे मुने, इस कथा को सुनिए जिसमें भागवत के एक देश की महिमा कही है, जिसमें गायत्री को अधिकार कर धर्म का विस्तार कहा जाए, जिसमें गायत्री की महिमा है वही भागवत है। यह भगवती के संबंध वाली है, इससे भागवत कहती है। विष्णु ब्रह्मा शिव भी प्रेम से इसका आराधना करते हैं। ऋतवागदीति विख्यातो मुनिरा सिंध महामति तस्य पुत्रो अवत काले गणान्धे भूषणं महान्ति में शतस्य जात कर्मादि क्रियाश्चक्रे तथा विद्धि चूडोपानानां दिश्य संस्काराणामपि शोय करोतः यत् आरभ्य जातो अशो पुत्रश्च महात्मनः तथैवात्र स मुनिषोक कुलो अभवत लोभा परितात्मः तथा माता पीठस्य च बहुरोगादितः नित्यं सूर्यात् दुःखितः भृशं ऋत्वा मुनि चिंतानामुवापः वृष दुःखितः किमेतत् कारणं जातं पुत्रो मे अनन्त दुर्मतिः कश्चित् मुनिपुत्रस्य बलान् पत्नीं जहार च मेने शिक्षां पितृनाशो न च मातुर्विमूढधि ततो विष्णुचित्तस्तस्तु चित्त भागवृद्धिदम् अपुत्रता वरं नृणां न कदाचित् कुपुत्रताः पितृकुपुत्रः स्वर्गायाति निर्णयी पातयाते अपि यावज्जीवनस्तदाः पितरो केवलं दुःखदायकः पितरो दुःखाय जन्मनः कुपुत्रस्य च पापिनः सुहृदयां नोपकारायां नापकाराय वैरिणां धन्य आस्ते मानवा लोकेषु पुत्रो जदगिरे स्थितः परोपकारशीलं च पितृमातुः सुखावह कुपुत्रेण कुलं नष्टं कुपुत्रेण हतं यशः कुपुत्रेण क्षमुत्रं दुःखं निर्यातना कुपुत्रेणान्वेद नष्टो जन्म नष्टं कुर्भार्ययाः कुभोजनेन दिवसं कौमित्रेण शुभं कृतः
कृत। एक महाबुद्धिमान ऋतवाक मुनि थे, उसका उसका पुत्र गणांत और रेवती नक्षत्र में हुआ। गणांत और रेवती नक्षत्र में हुआ। उसने विधि पूर्वक उसके जात कर्मादि किए, चूड़ा उपनयन नांदी श्रद्धादि संस्कार किए। जब से यह पुत्र उस महात्मा के हुआ, तब से वह मुनि शोक रोग से व्याकुल हुआ। शोक रोग से व्याकुल हुआ। रोग लोभ से मुक्त माता पिता के कारण नित्य रोग से व्याकुल, सोच से दुखी था। उसके कारण ऋतवाक चिंता से दुखी हुआ। यह क्या कारण है जो मेरा पुत्र दुर्मति है, और किसी मुनि की पत्नी को उसने बल से हरण किया, और उसने माता पिता की शिक्षा मूढ़ता के कारण न मानी। तब चित्त से व्याकुल होकर ऋतवाक ने ऐसा कहा, मनुष्यों का पुत्रता होनी उत्तम है, कुपुत्रता भली नहीं है। कुपुत्र स्वर्ग में प्राप्त पितरों को नरक में पतन कराता है। कुपुत्र स्वर्ग में प्राप्त पितरों को नरक में पतन कराता है। जीवन पर्यंत माता पिता को केवल दुख देने वाला होता है। कुपुत्र पापी का पिता के दुख के निमित्त ही जन्म है, इससे उसको धिक्कार है। न वह हृदयों का उपकार करे, न बहरियों का अपकार करे। लोक में वे मनुष्य धन्य है जिनके घर में सुपुत्र है। परोपकार में शील होने से पिता माता को सुख देता है। कुपुत्र से कुल और यश का नष्ट हो जाता है। कुपुत्र से इस लोक और परलोक में नरक यातना भोगनी होती है। कुपुत्र से वंश और कुभार्या से जन्म ही नष्ट हो जाता है। कुभोजन से दिन नष्ट होता है, नष्ट है, और कुमित्र से सुख कहाँ है। अस्कंद उवाच एवं दुष्टस्य पुत्रस्य दुष्टचारणेन मुनिः तपयामानो अनिशं काले गत्वा गर्ग पृच्छतः ऋतवागुवाच भगवस्तामहं पश्यमिच्छामि वद तत्प्रभोः ज्योतिषशास्त्रस्य च आचार्यपुत्र दौशिलं च कारणं गुरुशुश्रूषया वेदा अधीता विधिवन्मयाः ब्रह्मचर्यव्रतं तीर्त्वा विवाहो विधिवत् कृतः भार्यायां धर्मचानुष्ठितो अश्विनिशं पंचयज्ञ विधानं च मया आकारी यथा विद्धि नरका विद्यव्रता विप्रं न तु कामसुखेक्षयाः गर्भाधानं च विधिवत् पुत्र प्राप्तये मया कृतं पुत्रो अयं मम दोषेण मातुर्दोषेण वा मुनिः जातो दुःखवाः पुत्रो दोषिलो बन्धुशोकदः एतस्मिन्नस्य वचनं गर्गाचार्यो मुनिर्दन्नः विचार्यं सर्व तद्धेतु ज्योतिर्विद्वान् बभ्रीतः। गर्ग उवाच मुने ने अपराधस्ते न मातुर्न कुलस्य च रेवत्यन्त्यां तु गणवन्ते पुत्रदौ शीलकारणं दुष्टे काले जतो जन्मः पुत्रस्य तौ भो मुनि तेनेव तं दुःखाय दानयो हेतुर्मनागमि तद दुःख शान्तये ब्रह्म जगतां मातरं शिवां समाराधाय जत्नेन दुर्गा दुर्गति नाशिनीं। स्कंद जी बोले इस प्रकार, स्कंद जी बोले इस प्रकार कि इस प्रकार पुत्र के दुष्टाचार से वह मुनि बहुत दिन बिताकर एक दिन गर्ग जी से पूछने लगे। ऋतुवाक बोले, हे भगवान, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, कृपा कर कहिए, आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हो। मेरा पुत्र दुःशील क्यों है? मैंने विधि पूर्वक गुरु की शुश्रूषा वेद पढ़ा है, ब्रह्मचारी के व्रत से उत्तीर्ण हो, विधि पूर्वक विवाह किया, भार्या के साथ गृहस्थ धर्म भली प्रकार अनुष्ठान किया, पंचयज्ञ भी यथा योग्य किए। हे विप्र, नरक के भय से पुत्र उत्पन्न किया, काम सुख की इच्छा से नहीं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से विधि पूर्वक मैंने गर्भाधान किया। हे मुने, यह पुत्र मेरे व माता के दोष से दुखदायी, माता पिता को कष्टकारक और बंधुओं को सुखदायक हुआ है। तब गर्गाचार्य मुनि ने यह वचन सुनकर उसका हेतु ज्योतिष विद्या से विचार कर बोली,
गर्ग जी बोले कि हे मुने, इसमें तुम्हारा माता का और कुल का अपराध नहीं है। रेवती के अंत गणांत में जन्म लेने के कारण पुत्र दुःशील हुआ है। हे मुने, जिस कारण तुम्हारे पुत्र का जन्म दुष्ट काल में हुआ है, इसी से तुम्हारे दुख के निमित्त हुआ और हेतु कुछ नहीं है। हे मुने, उस दुख शांति के निमित्त जगन्माता शिवा दुर्गति नाशिनी दुर्गा की आराधना यत्न पूर्वक करो, यत्न पूर्वक करो। गर्गस्य वचनं श्रुत्वा धृतराष्ट्रं क्रोधमूर्छितः रेवती दुःशसा शापाशौ व्योम्नः पततु रेवतिः दत्ते शापे तु तेनाथ पुष्णोभं च पपात खातः कुमुदद्राद्रौ भाषमाणं सर्वलोकस्य पश्यतः ख्यातो रेवकस्य भूतस्पातान् कुमुदाच्चलः अतीव रमणीयस्य ततः प्रभृति सोऽयप्यभूतः दत्त्वा शापं च रेवते गर्गोत्वा विधिना मुनि समाराध्य अंबिका देवी सुख सौभाग्य भागभूत स्कंद उवाच रेवतस्य जतितस्य अर्मा जाता तु कन्यकाः रूपेण प्रतिमा लोके द्वितीया श्रीरीवा भवत अथ तां प्रमुच्य कन्यां रेवती कांति संभवम् दृष्ट्वा नाम चकारास्य रेवतीति मुद्दा मुनिः निने अर्थं स्वाश्रमे जैनां पोषामाशं धर्मतः ब्रह्मर्षि प्रमुचो नाम कुमुदाद्रौ संभवं दृष्ट्वा नाम चकारास्य रेवती मुद्दा मुनिः निनेथे स्वाश्रमे चैनां पुरुषामाशं धर्मतः ब्रह्मर्षि प्रमुचो नाम कुमुदाद्रौ सुदामिवः अत्कालीं च प्रोढा दृष्ट्वा तां रूपशालिनीं स मुनिः चिन्तयामासं को अस्या योगयो वरो भवेत् बदुदात् धन्यवेर एषा न्यासतस्या नासप्रसादो चित्तं पदिं वः ततो अग्निशालां संविशज मुनितुष्टाव पावकां कन्यावरं तदा संसद प्रतिष्ठमहि हव्यवट धर्मिष्ठो बलवान् वीरः प्रियवाग पराजितः दुर्दमो भविता भर्ता मुनिशिषं प्रतिपतिः इति सुक्त्वा वचो वंबहरि प्रश्नो अभुण्ड मुनिस्तथा तथा मुनि के वचन सुन, मुनि के वचन सुन ऋतवाक ने क्रोध से मूर्छित होकर रेवती को शाप दिया कि यह आकाश से पतित हो जाए। हे मुने, शाप देते ही वह तारा अंश से आकाश से पतित हुआ, अर्थात तेज पतित हुआ और वह प्रकाशमान सब लोक के देखते कुमुदाद्रि पर पतित हुआ। उसके पाद से वह पर्वत रेवत नाम कहाया और उस दिन से वह बड़ा रमणीय हो गया। इस प्रकार रेवती को शाप देकर मुनि गर्ग के कथनानुसार विधि पूर्वक दुर्गा की आराधना करने लगे और सुख सौभाग्य के भागी हुए। स्कंद जी बोले, रेवती नक्षत्र के उस तेज से एक कन्या हुई जो रूप में बड़ी विख्यात दूसरी लक्ष्मी के समान थी। उस पर सुचित हुई कन्या का परम मनोहर देखकर मुनि ने उसका रेवती नामकरण किया और उसे प्रमुच मुनि अपने आश्रम में लाए, धर्म से पालन करने लगे। वह प्रमुच महर्षि कुमुदाचल में उसको पुत्रीवत पालते रहे। कुछ समय में उसको प्रोढ़ा और रूपशालिनी देखकर मुनि विचारने लगे, इसके योग्य कौन वर होगा। बहुत खोजने पर भी उसके योग्य वर न पाया। तब अग्निशाला में प्रवेश कर अग्नि को संतुष्ट करने लगे। तब प्रसन्न हो अग्नि ने कन्या के निमित्त वर बताया कि हे मुने, धर्मिष्ठ बलवान और प्रिय वाक किसी से पराजित न होने वाला दुर्दम नाम राजा इसका पति होगा। यह अग्नि के वचन सुन मुनि प्रसन्न हुए।
प्रसन्न हुए। देवता आखेतर्व व्याजा तत्क्षणातं नागतो निपः दुर्गमो नाम मेधावी तस्याश्रम पदम मुनि पुत्रो विक्रमशील बलवान वीर तत्वदः कालिंदी जठरे जाते प्रियवत कुलोद्भवः मुने आश्रमया विषय तम विश्वा महामुनिम आमन्त्रयं तां प्रिये चेतिरे विष्णुवान्निकः राजोवाच महर्षि भगवान अस्मात् क्व गतं प्रिये तत्पाद द्रष्टुमिच्छामि वद केलानि तत्वतः कन्योवाच अग्निशीलानुपगतो महाराज महामुनि निष्कामां क्षमान् तुर्न राजापकर्ण्यं तद्वचः अग्निशालाज्ञां द्वारस्थं राजानं दुर्दमं मुनिः राजलक्षण संयुक्तमः पश्यत प्रस्याद्वतमः परिणाम च ताम राजा मुनिशिष्य मनुवाचः गौतमा निर्जन धर्म अध्याय योग्य अस्ति भूपतिः आकाशशीरः कालेन जामातेति विशेषतः इत्युक्त्वा दत्ते दद्दौ तस्मै सोऽपि जिग्राह चिन्तयन् मुनिशराशननामीशन् गीतार्थं च भूपतिम् आशीर्भिः निन्दनाद्यः कुशलं चापृच्छतः अपि तेन मयं राजन् बले कोशे सुहृतसुच मृतेन माते पूरे देशे तथा आत्मनि जनाधिपेः भार्या अस्ति ते कुशलिनी यत्र सा अत्रैव तिष्ठति अतो न पृच्छयास्ति चान्यां कुशलं वद राजोवाच भगवान् स्वामहं प्रसादेन सर्वत्राणमयं मम एतत् कुतूहलं ब्रह्ममर्दा भार्यां गायत्र विद्यते कथ्यते विद्यते। देव की प्रेरणा से आखेट के निमित्त उस समय वह राजा वहां आए। यह दुर्दम बड़े बुद्धिमान थे क्रमशः पुत्र बलवान विराजमान थे। यह कालिंदी के जठर से उत्पन्न प्रियव्रत के वंश में थे। मुनि के आश्रम में प्रवेश करके और मुनि को न देखकर रेवती के पास जाए राजा पूछने लगे। राजा बोले कि हे प्रिय, महर्षि इस आश्रम में कहाँ गए हैं? मैं उनके चरण देखने की इच्छा करता हूँ। हे कल्याणी, तत्व से कहो। कन्या बोली कि हे महाराज, महामुनि अग्निशाला में गए हैं। राजा यह वचन सुनकर शीघ्र ही अग्नि में से चले। तब अग्निशाला के द्वार में स्थित दुर्दम राजा को मुनि ने राज लक्षण तथा नम्रता से युक्त देखा। राजा ने उनको प्रणाम किया। तत्काल मुनि ने अपने शिष्य से कहा कि हे गौतम, शीघ्र अर्घ्य लाओ, यह राजा अर्घ्य के योग्य है। यह चिरकाल में आए हैं, विशेषकर हमारे जामाता हैं। यह कहकर राजा को अर्घ्य दिया और उन्होंने विचार करते ग्रहण किया। आसन पर स्थित अर्घ्य ग्रहण किए। राजा को आशीर्वाद से अभिनंदन कर मुनि ने कुशल पूछी। हे राजन, आपके बल कोश सुहृदय वर्ग वृत्त अमात्य पुर देश और आपके शरीर में अनामय है और तुम्हारी भार्या तो कुशल युक्त है। कारण वह यही है, इस कारण इसकी कुशल नहीं पूछता। आप औरों की कुशल कहिए। राजा बोले कि हे भगवान, तुम्हारे प्रसाद से मेरे सब कुशल हैं, परंतु यह मुझे बड़ा कौतूहल है कि मेरी भार्या यहाँ कहाँ है। ऋषिरुवाच रेवती नाम ते भार्यां रूमेनानं प्रतिमा भुवि विद्यते कथं पत्नीं तां न वेत्स्मि महीपति। राजोवाच सुभद्रा आद्याः अस्तु तया भार्या मम सन्ति गृहे विभु जानामि तातस्तु भगवान् नैव जानामि रेवतीम्। ऋषिरुवाच प्रियेति साम्प्रतं राजः द्वयोक्ता या महावती शाभि स्मृतां तत्सन्नादेव या ते श्लाघ्यात्तमा
प्रिया राजवाच तैतोक्तं नमेकं तन्नो दैवान्तमन्त्रिता मया मुने दुष्टे न मे भाव कोपम मां कर्तुमर्हसि ऋषिर्वाच राजानुक्तं त्वया सत्यं न भावो दूषितस्तवः वाणिना परिजने तयं भवता व्याहृतं वचः अद्य पृष्टो मया वाणी को अश्या भर्ता भविष्यति तेन उक्तं दुर्दमो राजा भविता असस्या पति दुर्भम्बः तदा सत्वं सुमया दत्तामिमां कन्या महीमती प्रियतया मंत्रिता पूर्वं मा विचारं कुरुष्व मे भो श्रुते वश्यत भूतृष्णां चिन्तयान मुनि भविष्यतं वैवाहिकं विदितस्य मुनि कर्तु समुद्यतः अथो अद्यतं विवाहायं दृष्ट्वा कन्या बपुरीत मुनिं रेवती दीक्षे विवाहो मे तात कर्तु तवारमर्हसि ऋषिर्वाच वत्से विवाह योग्यामि सत्यानां छानि भूरिशः रेवत्यां कथम उद्वाह पौष्णव्यं न दिवि स्थितं कन्ययो उवाच रेवत दीक्षं विना कालो ममोदा व्याहो चित्तो नहि अतः संप्रार्थयामीति विवाहं पौष्णभ्ये कुरु ऋषि बोले रेवती नाम तुम्हारी भार्या रूप में अद्वितीय है वह यहाँ ही है तुम उस अपना मना लो राजा बोले कि हे प्रभु शुभ दयाद्री भार्या तो हमारे घर में है हे भगवान उनको जानता हूँ परंतु रेवती को नहीं जानता ऋषि बोले कि हे राजन जिसको तुमने अभी प्रिया कहा है उस शल्याध्यात्म प्रिया को आपने क्षण मात्र में ही भुला दिया राजा बोले जो आपने कहा वह अन्यथा नहीं होता परंतु मैंने साधारण बात कही थी मेरा भाव अन्यथा नहीं है आप क्रोध न कीजिए ऋषि बोले कि हे राजन तुम सत्य कहते हो तुम्हारा भाव दूषित नहीं है अग्नि की प्रेरणा से ही आपने ऐसा भजन कहा था आज मैंने अग्नि देवता से पूछा था कि इसका स्वामी कौन होगा उसने कहा निश्चय ही दुर्दम राजा इसका पति होगा सो हे राजन इस मेरी दी हुई कन्या को आप ग्रहण कीजिए प्रिया का कि तुमने आमंत्रण पहले किया है अब विचार मत करो यह सुन राजा मुनि के वचन को विचारते हुए मौन हुए और मुनि उसकी विवाह विधि करने को उद्यत हुए तब विवाह के निमित्त उद्यत हुए मुनि से कन्या कहने लगी कि हे तात मेरा विवाह आप रेवती नक्षत्र में कीजिए ऋषि बोले कि हे वत्से विवाह के योग्य तो और भी बहुत नक्षत्र हैं फिर रेवती में क्यों विवाह किया जाए विशेषकर यह दिव्य लोक में भी स्थित नहीं है कन्या बोली रेवती नक्षत्र बिना मेरा विवाह काल उचित नहीं है इस कारण प्रार्थना करती हूँ कि मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में करूँ ऋषिर्वाच रिंगवाग्मुनिना पूर्वरीमिति मम निपातितं भारान्तरे चेनन्ते प्रतिविवाहं स्यात् कथं तव कन्यवाच तमग्विं तपः अवानेकं ऋतवाग्विव केवलं भवता कि तपो नेतदिक्तं वाकाया मानसै जगत्सृष्टुं समर्थस्त्वं वेदम्यहं ते तपोबलं रेवतदीक्षं दिवि स्थापयं मामोद्वहां पितः कुरु ऋषिर्वाच एवं भवतु भद्रते तदेव त्वां ऋषि माम तत्कृते सोममार्गे अहं स्थापयामि यद्य पौष्णभम् स्कंदुवाच एवं मुक्त्वा मुनिस्तूर्णं पोषणव्यं स्वतपो बलातः यथा पूर्वं तथा चक्रे सोममार्गे घटोद्भवः रेवती नामनि नक्षत्रे विवाहविद्ना मुनिः रेवती प्रदद्दौ राज्ञये दूरदमाय महात्मनि कृत्वा विवाहं कन्यायां मुनि राजन् बभृतं गीते अभिलषितं वीरं
वद तुत्तपुर्याम्याहं राजवाच मनोस्वायां भुवस्याहं वंशजातो अस्मिन् हि मुनिः मनवन्तराधिपं पुत्रं तत्प्रसादां च कामये। मुनिर्वाचं जतेषां कामना ते अस्ति दिव्या आराधनं कुरु भविष्याते ते पुत्रो मनुर्मन्वन्तराधिपः। देवी भागवत नाम पुराणं जत्तु पंचमः पंचकृतस्तुत्वा तच्छुत्वा लाशे भीमतं सुतं रेवत्यां रेवतो नाम पंचमो भवितामहु। वेद विद्याक्षस्तत्तज्ञो धर्मवान् पराजितः युक्तो मुनीनां राजा प्रणम्य मुदितो मुनिं भार्यायां समेधापि जगाम नगरम निजम महा। ऋषि बोले कृतवाक मुनि ने पूर्व रेवती नक्षत्र को पातित कर दिया है और नक्षत्र में यदि तेरी प्रीति नहीं है तो तेरा विवाह कैसे होगा। कन्या बोली क्या एक ऋतवाक का ही ऐसा तप है कि क्या आपका मन वचन कर्म से उपार्जन किया ऐसा तप नहीं है। मैं तुम्हारा तपोबल जानती हूँ, आप जगत के सृजन करने में समर्थ हो। हे पिता, रेवती नक्षत्र को दिव्य लोक में स्थापन कर मेरा विवाह करो। ऋषि बोले तेरा कल्याण हो, जैसा तू कहती है ऐसा ही होगा। तेरे निमित्त चंद्र मार्ग में रेवती को स्थापन करूंगा। स्कंद जी बोले इस प्रकार कहकर मुनि ने अपने तपोबल से यथापूर्व शुभ मार्ग में रेवती को स्थापन किया और रेवती नाम नक्षत्र में विधि पूर्वक मुनि ने दुर्दम महात्मा के निमित्त अपनी कन्या दे दी। कन्या का विवाह करके मुनि ने राजा से कहा, हे वीर, तुम्हारी अभिलाषा क्या है, उसे कहो, मैं पुण्य करूंगा। राजा बोले, मैंने स्वामभुव के वंश में जन्म लिया है, आपके प्रसाद से मनवंतन के अधिपति पुत्र की इच्छा करता हूँ। मुनि बोले, जो आपकी यह कामना है तो देवी का आराधना करो, तुम्हारा पुत्र मनवंतन का अधिपति होगा। देवी भागवत नाम जो 5वां पुराण है उसका पंचवार श्रवण करने से जथे इक्ष पुत्र को प्राप्त होगा। रेवती में रेवत नाम 5वां मनु होगा, वह वेदविद शास्त्र के तत्व को जानने वाला धर्मात्मा अपराजित होगा। ऐसा कहने पर राजा प्रसन्न हो मुनि को प्रणाम करके वह बुद्धिमान भार्या के सहित अपने नगर को गए। पितृमेतामहं राज्यं चकर्ष महापतिः पार्यमासं धर्मात्मा प्रजापुत्रा निमूषणः। एकदा लोंसो नाम महात्मा मुनिरागत प्रणिपत्यं तर्यां प्रजालिर्वावरिणिपः। राजोवाच वक्रत्वामं प्रसादेन स्वर्गामि भूमुनि। देवी भागवत नाम पुराणं पुत्रलिपस्याः श्रुत्वा पाचं प्रजा भर्तुर्पितः पूर्वाचलुमुषः। धन्यवास्ते राजस्ते भक्तिर्जातु त्रिलोकमातरि। सुर नराराध्या परा जगदम्बिका तस्यां तीर्थ भक्ति उत्पन्ना कार्य सिद्धिर्भविष्यति। अतस्त्वा स्वासेशमासं श्रीमद्भागवतं दीपः यश्रवण मात्रेण सर्वन्मात्रेण न किंचिदपि दुर्लभम इति युक्त्वा सुदीने ब्रह्म कथा श्रवणम् अकरोतः। पंचकृत वर्षं शुश्राव विदित भार्या सह। समाप्ति दिवसे राजा पुराणं च मुनि तथा पूज्यमासं धर्मात्मा मुदा परमया श्रुतः। हुत्वा नवानवन्तेन भोजित्वा कुमारिकाः वाणवास्यं सपत्निका दक्षिणाभिर्युतुष्यतः। अथ कालेन कियता भगवत्या प्रसादतः गर्भदधार सदा गई लोक कल्याणकार कर्म पुण्य अथम समय प्राप्ते ग्रहे सुस्थान संगति सर्वमंगल संपन्निरिति सुश्रुतम शुद्धा पुत्रस्य जाननम असनात्वा राजा मुदान्वितः सासु वर्णा भाषा चक्रे जात कर्मादि का क्रिया। और पितामह का राज्य वह महामति करता हुआ और प्रजा को स्वपुत्र के समान पालता हुआ एक समय लोमस नाम महात्मा मुनि आ गए। उनको प्रणाम और पूजा करके राजा बोले वो मुने आपके प्रसाद से देवी
भागवत नाम मुरान को पुत्र की इच्छा से सुनना चाहता हूँ। राजा के यह वचन सुन प्रसन्न हो। लोमा जी बोले, हे राजन, तुम धन्य हो जो तुम्हारी भक्ति त्रिलोक जननी में हुई है। जो परम जगदम्बिका असुर असुरों से परम आराधनीय है, जो उसमें तुम्हारी भक्ति उत्पन्न हुई है तो अवश्य कार्य सिद्ध होगा। इस जननी में हुई है जो परम जगदम्बिका। इस कारण हे राजा, मैं तुमको श्रीमद् भागवत श्रवण कराता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ऐसा कहकर वो सुदिन में कथा आरंभ करते हुए और विधि पूर्वक भार्या के सहित 5 बार श्रवण किया। समाप्ति के दिन राजा ने पुराण मुनि का परम प्रसन्नता से धर्म पूर्वक पूजन किया। नवान मंत्र से हवन करके कुमारियों को भोजन कराकर और सपत्नी ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट करते हुए फिर कुछ दिनों के उपरांत रेवती भगवती के प्रसाद से लोक के कल्याण कर गर्भ को धारण करती हुई फिर अच्छे पवित्र समय अच्छे स्थान में प्राप्त हुए ग्रहों से युक्त सर्व मंगल की संपन्नता में रेवती ने पुत्र को प्रसव किया। पुत्र की उत्पत्ति सुन राजा बड़ा प्रसन्न हो स्नान कर सुवर्ण के द्वारा जात कर्म आदि किया करते हुए जता विधि च दानानि दत्ता विप्राण तोष्यतः कृत्वोपनयनं राजा सांगान वेदन पाठयतम सर्व विद्या अधिनिधि जातु धर्मिष्ठो स्त्र विदांबरः धर्मस्य वक्ता कर्ता चरेवतो नाम विद्यमान नियुक्त वानत्तम ब्रह्मा रेवतम मानवीपति मनवंतराधिपम श्रीमान गाम ससास धर्मतः इत्थम दिव्य प्रभावोऽयं संक्षेपेण वर्णितः पुराणस्य महात्म्यं को वक्तुं विस्तारात् क्षमः श्रुत्वाच कुमुजोनियस्तु महात्म्यं विधि भागवतस्य श्रुत्वा कुमारं च आभार्यस्य स्व आसनं पुनरायुः इदं मया भागवतस्य विप्रा महात्म्यं मुक्तं भवतां सक्षमं श्रुतिं भक्तया पठति है भोगानु भुक्त्वा अखिलन मुक्ति मुंचेति शांति। बोलो प्रेम से जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघटेति पुष्पांडेति स्कंदमातेति कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री न दुर्गा प्रकृतिदा। हे भवानी न दुर्गा अविश्वस्त में देहि शरणागत बलबक्षले ही सर्वस्वरूप सर्विशेष शक्ति च मन्मति भय वैस्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमो अस्तुति नमो अस्तुति। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दास्यमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सत्यं कृत्वा जगदम्बेति चोचरीत् यांगति समापनोति न तां प्रमादेशुरा। शापराधो अस्मिन् शरणं प्रपतस्त्वं जगदम्बिके। इदानीं अनुकम्पोऽहं यथेक्षसि तथा गुरु। अज्ञानाद् विस्मृते पर्यन्ता अनिर्मलिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मात सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणाचार्य मां कृत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यवती गणास्मत गीतम जपम श्रीधर भवनिधि चतुषादात सुरेश्वरी। जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी। जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी। जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी। जय दुर्गे नाशिनी।